गाइज आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में कंजंक्शन के कुछ रूल्स और ट्रिक्स। हम 3 कंजंक्शन को यूज करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत यूज होता है। ये कंजंक्शन का नाम है डैट, इफ़, वेदर और। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग कभी इस तरह का सेंटेंस बोल लेते हैं कि मुझे पता नहीं कि वह आएगा या नहीं, मैं जानता हूँ कि वह पढ़ेगा, मैं जानता हूँ कि वो आएगा या नहीं, इस तरह का सेंटेंस में जो है इफ़, वेदर और डैट का यूज होता है। अगर बात पॉसिबिलिटी की हो, यानी बात पक्का हो कि ये बंदा वह काम करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं जानता हूँ कि वह पढ़ेगा। यहाँ बात श्योरिटी की है, बात 100% पक्का है, यानी सर्टिनिटी है। तो ऐसे सेंटेंस को डैट के माध्यम से परफॉर्म करेंगे, यानी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूँ कि वो पढ़ेगा। आई नो दैट ही विल स्टडी। मैं जानता हूँ कि वह खेलेगी। आई नो दैट शी विल प्ले। एंड अनदर एग्जाम्पल, नेहा कहती है कि आरती प्यारी है। नेहा सेज दैट आरती इज क्यूट। एंड रोहन कह रहा है कि वह खेलेगा। रोहन इज सेइंग दैट ही विल प्ले। वह कह रहा है कि सुहानी अच्छी है। ही इज सेइंग दैट सुहानी इज गुड। ऐसे सेंटेंस जिसमें बात पॉसिबिलिटी की हो, यानी बात 100% सही नहीं हो, कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कह नहीं सकता कि वो जाएगा या नहीं, मैं कह नहीं सकता कि वो जाएगा। ऐसे सेंटेंस को इफ़ कंजंक्शन के माध्यम से बनाया जाएगा। यहाँ बात हमको फोकस करना है कि हम लोग सेंटेंस में बहुत बार ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कि वह जाएगा, या तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इफ़ कंजंक्शन के माध्यम से बनाते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, मैं कह नहीं सकता कि वह पढ़ेगा। आई कांट से इफ़ ही विल स्टडी, यानी की के जगह हम यहाँ इफ़ लगाए हैं। यहाँ बात पॉसिबिलिटी की है तो यहाँ इफ़ का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, या बात पॉसिबिलिटी की है और सेंटेंस में की या, यानी वह मतलब जहाँ जिस सेंटेंस में की और या का यूज हो, उस सेंटेंस में कंजंक्शन वेदर और का यूज किया जाएगा। वह कह नहीं सकता कि मैं खेलूँगा। ही कांट से इफ़ आई विल प्ले। मैं कह नहीं सकता कि वह खाएगा। आई कांट से इफ़ ही विल ईट। फॉर एग्जाम्पल, तुम कह नहीं सकते कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा। यू कांट से इफ़ आई विल अपलोड वीडियो। तुम कह नहीं सकते कि मैं वहाँ जाऊँगा। यू कांट से इफ़ आई विल गो देयर। ये सेंटेंस जिसमें की या का बोध हो या की या हो, उस सेंटेंस में मैं पहले से भी बोल चुका हूँ कि बात पॉसिबिलिटी की हो, 100% पक्का ना हो, और कह नहीं सकता कि वह पढ़ेगा या नहीं। ऐसे सेंटेंस में हम जो है वेदर और का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कह नहीं सकता कि वह पढ़ेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल स्टडी और नॉट। वह कह नहीं सकता कि मैं खाऊंगा या नहीं। शी कांट से वेदर आई विल ईट और नॉट। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं इफ़ के संदर्भ में। वह कह नहीं सकता कि वह खेलेगा। शी या ही कांट से इफ़ ही विल प्ले या शी विल प्ले। अगर बात करें वेदर की, वह कह नहीं सकता कि वह खेलेगा या नहीं। शी कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। मैं कह नहीं सकता कि वह पढ़ेगा और नहीं। आई कांट से वेदर ही विल स्टडी और नॉट। अब कुछ डैट के संदर्भ में हम जो सेंटेंस बनाएंगे। पहली बात यह है कि जब भी हम सेंटेंस में पास्ट की बात करेंगे, यानी सेंटेंस का पहला पार्ट यानी पहला भाग अगर पास्ट में लेंगे तो उसका दूसरा यानी अंतिम वाला भी पास्ट में होगा। यहाँ देखिए, बात यह है कि आरती सेड दैट, आरती ने कहा कि वह
प्यारी है, बात हो रहा है प्रेजेंट की, लेकिन सेंटेंस किस तरह से फॉर्म किया जाता है? आरती सेड दैट शी वाज क्यूट या ही वाज क्यूट। फ्यूचर में सेंटेंस बनाते हैं, अगर पहला सेंटेंस का पहला पार्ट फ्यूचर में हो तो उसका लास्ट वाला अंतिम वाला भाग भी फ्यूचर में होगा। नेहा कहेगी कि आरती प्यारी है। नेहा विल से दैट आरती विल बी क्यूट। उसने कहा कि मैं आऊँगा। ही सेड दैट आई वुड कम। यहाँ फिर देखिए, बात पहला वाला पार्ट इसका सेंटेंस का पास्ट में है और इसका दूसरा वाला पार्ट फ्यूचर का जरूर है, लेकिन विल के जगह वुड का यूज किया गया है। मैंने कहा था कि मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। आई हैड सेड दैट माई ब्रदर वुड बिकम अ डॉक्टर। उन्हें नहीं पता कि वह यहाँ आता है या कहीं और। दे डोंट नो वेदर ही कम्स हियर और समवेयर एल्स। कभी कभी हम लोग WH यानी WH क्वेश्चन यूज करते हैं या डू या डज का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम लोग भी की का अर्थ आता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? डू यू नो हु आई एम। यहाँ इस तरह के सेंटेंस में, तो यहाँ देखिए सेंटेंस बहुत गौर से, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? डू यू नो हु आई एम, यानी हु के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में इसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। क्या उसे पता है कि मैं कौन हूँ? डज ही नो हु आई एम। यहाँ भी देखिए, क्या उसे पता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ की का अर्थ आया है, ना इसमें वेदर का यूज हुआ है, ना इफ का, ना डेट का। बस क्या है यार, क्या उसे पता है कि मैं कौन हूँ? डज ही नो हु आई एम, यानी हु यहाँ की का अर्थ बताता है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली ही की का सेंस देता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रोहन ने पूछा कि सोहन कौन है। रोहन आस्क्ड हु सोहन इज। मैंने पूछा कि वह कहाँ थी। आई आस्क्ड व्हेयर शी वॉज। रोहन ने पूछा सोहन कौन है। रोहन आस्क्ड हु सोहन इज। ने पूछा कि तुम कहाँ थे। ही आस्क्ड व्हेयर यू वर। मैंने अपना भाई से पूछा कि तुम कौन हो। आस्क्ड माई ब्रदर हु यू आर। आई होप गाइज you find this video very interesting and informative. If you like my video, please subscribe and share with your friend. Guys, मैं अपना वीडियो यहीं अंत करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो लेके आऊँ आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन जाए। Guys, please support me. And till then, take care, have fun, keep practicing. Thank for watching my video. Have a great day, guys.